जनता के हित में सदा सक्रिय व संघर्षरत रहूंगा। यशपाल सिंह सिसोदिया से एक खास चर्चा। दर्शकों नमस्कार। 4 दिसंबर का दिन है। मतगणना और चुनाव परिणाम के बाद यह दूसरा दिन हम श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी के निवास पर हैं और उनसे चुनाव परिणाम के बाद एक खास चर्चा कर रहे हैं। यशपाल जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद विजय जी। यशपाल जी, हम आपसे चुनाव परिणाम के बाद आज दूसरे दिन बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक और हम इस परिणाम पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। विजय जी, परिणाम आपके मेरे सबके सामने है। 2000 मतों के बहुत कम अंतर के अंतराल से मैं चुनाव पराजित हुआ हूं, लेकिन 1 लाख मतदाताओं ने मुझे भी वोट दिए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक कार्य व्यवस्था मुझको सौंपी गई थी जनसंपर्क के दौरान, उसको हमने बखूबी निभाई है। और चुनाव परिणाम जब सामने है तो मुझे लगता है कि जनता का जो जनादेश सामने आया है और जिस प्रकार से यह निर्णय को मैंने सहज स्वीकार किया है, इस बात को लेकर के कि निर्णय के बाद जय और पराजय के बीच में ज़्यादा बहस या ज़्यादा प्रश्न उत्तरी या ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। जीत जीत है और हार हार है, ये सब मैं मानता हूँ जी। दूसरा, जीत में सिर्फ जीत दिखती है और हार में अनेक कारण सामने आते हैं। उन कारणों की मैं समीक्षा कर भी रहा हूँ और मेरे साथी जो कार्यकर्ता निष्ठावान लगे हुए थे लगातार मेरे साथ 1 महीने से मुझे अवगत भी करा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मंदसौर जिला मुख्यालय पर यह सीट जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में रही है और पहली बार ये कांग्रेस के हाथ में गई है। और नगर का जो विकास मैंने किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी कार्य योजनाओं के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ मेरा जो विकास का एजेंडा है वो तो मंदसौर शहर और मंदसौर ग्रामीण में लगभग समाप्त हो गया है जी। हर क्षेत्र में हमने काम कर करके ही छोड़ा। मैं अगर हिसाब किताब करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि मैं कहीं बैकफुट पर नहीं हूँ। मुझे कहीं भी किसी प्रकार से कोई मेरे को गिल्टी नहीं है कि ये काम मैं करना छूट गया, ये काम किया जाना जरूरी था जी। जो आवश्यक कार्य थे ब्रजेश जी, सब मैंने काम सड़क पर उतार करके बताए हैं, कार्य योजना को कार्य रूप में परिणित करके बताएं। फिर चाहे वो शिवनाथ शुद्धिकरण का ही मामला क्यों ना हो, उसमें भी 27 करोड़ रुपए की राशि का पैकेज भारत की सरकार से प्राप्त हुआ है, राज्य सरकार का उसमें अंशदान है। पशुपतिनाथ जी का लोक परिसर भी हम बजट लाने में सफल हुए, कार्य योजना उसकी बन गई है। और मैंने अपनी दिनचर्या ब्रजेश जी प्रारंभ भी कर दी। मैं लगातार दूसरे दिन जनता से मिल रहा हूँ, कल भी रात तक मैं जनता से मिला हूँ, कार्यकर्ता से मिला हूँ। लोगों में जरूर थोड़ा सा अफसोस है, कार्यकर्ता जो बहुत निष्ठावान मेरे साथ दौड़ रहा था, जो मेरे पदाधिकारी मेरे साथ चल रहे थे, जो बहुत भारतीय जनता पार्टी के यूँ कहें कि सच्चे और अच्छे सिपाही हैं, उनके मन में जरूर थोड़ा सा तकलीफ है। कई लोग आंसू भी आए हैं, कई लोग मेरे से लिपट लिपट के रोए भी हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उनको किसी को निराश नहीं करूँगा। मैं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को जो मेजोरिटी मिली है उसका मैं हारा हुआ विधायक हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पिछली बार भी एक नवाचार किया था कि हमारी जो लूज वाली जो हारी हुई विधानसभाएं थी उनको हमने जो कार्य योजना में शामिल किया था आकांक्षी विधानसभा। इस आकांक्षी विधानसभा का मैं साथी हो गया हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम मतदाताओं को भी, ज़रूरतमंद लोगों को भी, विकास को भी, व्यवस्थाओं को भी, इस बात के लिए मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि मैं 24/7 रहूँगा। मैं एक दिन भी विश्राम नहीं करूँगा, क्योंकि 3 बार जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, 15 साल तक मैं इस क्षेत्र का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। चौथी बार भी जब मैं अगर लूज हो गया हूँ तो सरकार तो मेरी है, और जब सरकार मेरी है तो सरकार के माध्यम से जो भी आवश्यक काम होंगे, जो लोगों के काम होते हैं व्यक्तिगत, फिर चाहे वो राजस्व विभाग से संबंधित हो, चाहे पुलिस प्रशासन से संबंधित हो, चाहे नगर पालिका से संबंधित हो, उनको बखूबी करने का मैं काम करूँगा और बहुत अच्छे से। यशपाल सिंह सिसोदिया केवल एक विधायक होने की ही पहचान नहीं रखते हैं। उनका अपना एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा छात्र नेता, एक सफल नगरपालिका अध्यक्ष और एक जागरूक पत्रकार, ये भी एक यशपाल सिंह सिसोदिया के व्यक्तित्व के अंग रहे हैं। तो इतनी सारी सक्रियताओं के साथ और इतने सारे प्रवृत्तियों के साथ आप सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, तो केवल एक चुनाव हारना आपके लिए शायद कोई पड़ाव नहीं होना चाहिए।
नहीं, मैं चुनाव हारा हूँ, मैं जिंदगी थोड़ी हारा हूँ। संयोग से इस चर्चा में यहाँ नगर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल जी भी बैठे हैं। बटवाल साहब, आप भी मेरे इस प्रश्न के साथ कुछ अपनी बात प्रश्न के रूप में रख सकते हैं। भाई, ये यशपाल सिंह सिसोदिया अपने आप में एक विरासत को समेटे हुए हैं जी। यानी पूज्य पिताश्री ठाकुर किशोर सिंह जी, आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया स्वयं विधायक रहे हैं और इसी पार्टी से रहे हैं। यानी यूँ देखा जाए तो ये 50 साल 40 साल की विरासत है जी। तो उसको ये संजो रहे हैं। हार जीत तो एक हिस्सा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हार को भी वे एक अनुभव के रूप में, एक बड़ी समझ के रूप में इसको लेंगे और अगर कहीं अपनी भी गलती अगर इस पूरे समीक्षा में आती है तो उस पर भी विचार करेंगे और जो सुझाव और जो समस्याएं इस दौरान सामने आई है उसका समाधान करने भी संगठन के माध्यम से कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से, क्योंकि जिला मुख्यालय है और एक तरह से श्याम सुंदर जी पाटीदार साहब जो कांग्रेस के 6 बार के विधायक रहे, उसके बाद पहली बार अगर भाजपा से कोई विधायक मंदसौर से रहे तो यशपाल सिंह सिसोदिया रहे हैं। तो इनके पास जो अनुभव है उसका लाभ भी मैं समझता हूं कि जीता हुआ प्रतिनिधि विपिन जैन हैं, उनसे भी मेरे संवाद हुआ था तो उनका भी कहना आता है कि यशपाल जी के पास विजन है, ये उनके शब्द हैं। तो इसका मैं विश्वास करता हूं कि वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विजन का लाभ आज अगर सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है तो उसके पीछे यशपाल सिंह सिसोदिया और पार्टी का उन पर भरोसा ही दर्शाता है। मैंने जो प्रश्न के रूप में कथन कहा था, आपका व्यक्तित्व कई सारे पहलू उसमें समाहित हैं। किस तरह की अब आपकी जीवन शैली रहेगी, कैसी आपकी दिनचर्या रहेगी? देखिए विजय जी, राजनीति मुझे विरासत में मिली है और जब मैं 4th क्लास का विद्यार्थी रहा हूँगा तो मेरे पूज्य पिताजी विधायक हो गए थे तीसरी विधानसभा के। तब से लेकर के घर आंगन में राजनीति खेली है, बड़ी है, पड़ी है, आगे बढ़ी है। तो उसको लेकर के मैंने अनेक अनुभव लिए हैं। छात्र राजनीति में लिए, नगर पालिका में लिए, पार्षद में लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में लिए, विधायक के रूप में 3 बार मैंने प्रतिनिधित्व किया, 4थी बार में चुनाव कॉन्टेस्ट किया मैंने। तो मैं तो डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे साहब का चेला हूँ। वरिष्ठ सांसद थे, जब चुनाव लूज कर गए थे वो आखिरी में, तो उसके बाद भी वो 1-1.5 साल तक जब तक जिंदा थे, जीवित थे, उस क्षेत्र में निरंतर संपर्क करते थे और अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा करके कामों को बताते भी थे। जब तब जो व्यक्ति उनको काम बताता था। मेरी भी करीब वही दिनचर्या रहेगी। मैं देखिए जनता के उस ऋण को मैं उतार नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चुनाव हार गया तो अब मैं घर बैठ जाऊँगा या 24 घंटे अदृश्य रहूँगा। मेरे अपने राजनीतिक अनुभव का लाभ मैं जनता को दूंगा, पार्टी को भी दूंगा, जैसे घनश्याम जी ने अपेक्षा करी है। संगठन में भी मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, अभी भी प्रवक्ता हूँ, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। और कल भी जब जनता हेडक्वार्टर का मैं विधायक हूँ, व्यक्ति हूँ, तो जैसा मैं हेडक्वार्टर का विधायक होकर घनश्याम जी कह रहे थे कि बड़ी जवाबदारी है, तो बात बिल्कुल सही है। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर बैठते हैं, जिला मुख्यालय पर एसपी बैठते हैं। कल तक परसों तक तो मेरे साथ ये था कि मैं पद की गरिमा के अनुरूप उन विभागों में जाता नहीं था क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं बोलता था। लेकिन अब तो चूँकि आकांक्षी विधानसभा का मैं विधायक हूँ तो मैं पराजित होने के बाद भी मैं बहुत मुस्तैदी के साथ जनता को लेकर के जाऊंगा, कार्यकर्ताओं को लेकर जाऊंगा और हाथों हाथ काम कराऊंगा। मेरे काम करने की गति और स्पीड तो है, तभी तो मुझे 2 बार उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी मिला है। मैंने मंदसौर को सजाया, संवारा है। विजन मेरे पास है, जैसे घनश्याम जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी के मुखारबिंद वाली बात यहाँ पर कही है। विजन था तभी तो ब्रजेश जी मैं इतना अच्छे से मंदसौर को डिज़ाइन कर पाया हूँ। फिर चाहे 4 लेन सड़क का मामला हो, चाहे एयर स्ट्रिप हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हॉकी का टर्फ विकेट हो, सारे काम जो मैंने किए हैं वो विजन के कारण से किए हैं। और मैं मानता हूँ इस बात को कि तब भी इस मंदसौर नगर को विकास की दरकार होगी। और मैं तब जब हमारे मुख्यमंत्री जी मंत्रियों के पास जाऊँगा तो वे मेरी वरीयता को कभी नकारेंगे नहीं, मुझे निराश नहीं करेंगे। और एक हारा हुआ प्रतिनिधि उस दल का, जिस दल की सरकार होती है, उसको उतना ही वजन मिलता है जितना जीते हुए किसी दल के विधायक को मिलती है। मैं बिल्कुल शहर के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए कटिबद्ध भी रहूँगा, प्रतिबद्ध भी रहूँगा। जी, हमारा ये है, कई समीक्षकों ने, विश्लेषकों ने और मीडिया ने आज जो टिप्पणियां की हैं उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी आपकी हार की वजह बताया जा रहा है, दोषी माना जा रहा है। क्या करेंगे? देखिए, तथ्य पुख्ता आएंगे और उस समय जब टेबल पर कोई साक्ष्य आएंगे,
तो बातों में वजन होता है, ऊपर वाले भी इस बात को सोचते हैं जी। और हमसे भी कहा गया था, मतदान के तत्काल बाद हमको कहा गया कि जिन जिन लोगों ने पार्टी के साथ ठीक नहीं व्यवहार किया, धोखेबाजी करी है, गलतफहमियां पैदा करी है, सेबोटेज किया है, तो उनका पूरा प्रतिवेदन परिणाम के बाद देना है। तो परिणाम चूंकि कल आया है, मैं भी आंकलन कर करके जहाँ जहाँ से जिस प्रकार से तथ्य मेरे पास आएंगे और मुझे लगेगा कि जवाबदार जनप्रतिनिधि ने ऐसा किया है, जवाबदार संगठन के व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री हितानंद जी, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस वीसी में विराजित थे, उन्होंने यदि हमें प्रेरित किया है कि जीतने वाला हो या हारने वाला हो, ऐसे लोगों के नाम उजागर करना, तो चूंकि उनके निर्देश हैं, तो मैं निश्चित रूप से एक आध हफ्ते के अंदर उन सारे नामों को ले जाकर के बताऊंगा कि इनके कारण से जहां एक और बहुत अच्छी हमारी स्थिति मंदसौर में थी और उनके कारण से यदि ये भटकाव हुआ है और उनके कारण से यदि ये पराजय का मुंह देखना पड़ा है, तो यशपाल सिसोदिया नहीं हारा है, भारतीय जनता पार्टी हारी है। और जब भारतीय जनता पार्टी हारी है तो चिंता और चिंतन और मनन और निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व करेगा। मैं तो फीडबैक के आधार पर जो मुझे साक्ष्य आएंगे मेरे कानों तक, मैं उनको सुन करके प्रमाणिक आगे पहुंचाने का मैं काम करूंगा, क्योंकि कई बातें तो सामने आ रही है कि पोलिंग बूथ पर बैठे नहीं थे, रात में देर रात को जा करके और कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, या यूँ कह रहे थे कि इनको तो रोको, ये अगर बन गए तो मंत्री बन जाएंगे और कब तक स्वीकार करेंगे, अलग अलग तरह की बातें आ रही है। लेकिन वो नाम जब तक मेरे पास नहीं आएंगे, और वो नाम भी बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, मैं उनको उजागर नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ मुझे देना है वहाँ मैं ज़रूर दूंगा। लंबे समय से आपने इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो आपने शुरू की है। निस्संदेह पशुपतिनाथ लोक के निर्माण में आपने एक सूत्रधार की भूमिका निभाई है। ये एक व्यवस्था है कि अब यहाँ विपक्षी पार्टी के विधायक रहेंगे, लेकिन आपके द्वारा शुरू किए गए विकास के कई कार्य हैं जो आपके ही दल की इतनी प्रभावी सरकार फिर से रिपीट हुई है, तो आपके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को विपक्षी विधायक यदि कहीं उसमें कमज़ोर पड़ते हैं तो उस वक्त आपकी भूमिका? देखिए, वो कमज़ोर पड़े या सक्रिय रहे, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरा विषय तो इतना कि मेरी सरकार है और मेरी सरकार के अनाउंसमेंट के आधार पर यदि लोक परिसर पशुपतिनाथ जी का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है, उसकी ड्राइंग डिज़ाइन हमारे सामने है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सारे पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि उसको ऊपर पूरा वर्कआउट करूँगा और संभवतः आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी मैं मैदान में उतरूँगा और उन सारी चीज़ों की समीक्षा जिला प्रशासन के माध्यम से इसलिए करूँगा कि मेरी विचारधारा के दल की पार्टी है और मेरे विचारधारा के दल की सरकार है, तो पार्टी का मान सम्मान रखते हुए मेरी कार्य योजनाओं का रूप में परिणित करने को लेकर के मैं जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर जाऊँगा, उसकी देखरेख करूँगा और यदि कहीं कमी आ रही होगी तो मेरे सरकार के जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी होंगे, जो सरकार के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, मैं सरकार का प्रत्यक्ष अंग तो नहीं हूँ, लेकिन सरकार का मैं पूर्व विधायक होने के नाते और वर्तमान मौजूदगी में मैं 1 लाख से अधिक मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति हूँ जिसके दल की सरकार है। तो जिसके दल की सरकार है तो जनता की दरकार को मैं सरकार तक भी पहुँचाऊँगा और जिला प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर के उसको कार्य रूप में परिणित भी करूँगा, क्योंकि मेरी कार्य योजना है, मेरे हाथों से उसको स्वीकृति प्रदान की जाने वाली कार्य योजना है। और जो पाइप में है, जो भी आई नहीं है, उनको भी पूरा कराने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होगा, कौन से विभाग का कौन मंत्री बनता है उनके पास मैं जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं जाकर के मिलूंगा और जो मेरा एजेंडे में था उनके लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जनता ने मुझ पर विश्वास और भरोसा किया था और जनता के बीच में मैंने कमिटमेंट किया। मेरा अपना स्थानीय घोषणा पत्र था, तो अगर 10 में से 5 काम भी होंगे तो मैं तो सफल हो जाऊंगा, क्योंकि आखिर मैं तो जाऊंगा आऊँगा और जाकर के काम करूंगा। बिल्कुल। हमने विधानसभा चुनाव के परिणाम के दूसरे दिन श्री यशपाल सिंह सिसोदिया के निवास पर आकर उनसे एक खास चर्चा की है। बहुत सारे पहलुओं पर आपने अपने बड़े ही बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। केवल एक विधायक पद पर नहीं रहना ही ये तस्वीर है जो सामने है, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है, जो कर्मशील जीवन है, सार्वजनिक जीवन, वह सतत जारी रहेगा और आपके द्वारा शुरू की गई योजनाओं को भी पूरी शिद्दत से वे पूरा करेंगे। उन्होंने इस चर्चा में यह आश्वस्त किया है। इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल जी भी मौजूद थे। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। यशपाल जी, आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।